नमस्कार दोस्तों। यदि आपको इनविटेशन का रिप्लाई नहीं लिखना आता है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम 2-3 लाइनें याद करके बहुत ही सरल तरीके से इनविटेशन जो है उसका रिप्लाई लिखना सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सरल से साधारण से वीडियो के अंदर। हम देखते हैं कि कैसे हम जो है वो इनविटेशन का रिप्लाई लिख सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप जो है वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो इनविटेशन जो होता है उसका रिप्लाई आपको जब लिखना होता है तो उसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि उसको फॉर्मल रिप्लाई, और ये आपको जो है वो आपके पर्सन में बताएगा, एग्जामिनर आपको बताएगा कि आपको फॉर्मल रिप्लाई लिखना है कि इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है। ये आपके पर्सन में दिया हुआ होता है। तो देखिए कि इनविटेशन के रिप्लाई जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरीके से लिखे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो है वो इनफॉर्मल रिप्लाई जो है वो कैसे लिखा जाता है, कैसे हम किसी भी इनविटेशन को स्वीकार कर रहे हैं ये बताने के लिए इनफॉर्मल रिप्लाई कैसे लिखा जाता है वो हम सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक पर्सन के माध्यम से देखते हैं कि इनफॉर्मल रिप्लाई जो है वो कैसे लिखा जाता है। अब आप इसमें देखोगे तो आपको बता रखा है कि आपका नाम दे रखा है प्रियंका, और आपका एड्रेस दे रखा है तिलक नगर जयपुर, और आपको जो है वो कौन से फंक्शन में इनवाइट किया गया है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि यू हैव बीन इनवाइटेड बाय योर फ्रेंड मोनिका। आपको जो है आपकी दोस्त मोनिका ने इनवाइट किया है। और क्यों इनवाइट किया है? क्योंकि उसकी सिस्टर जो है उसका एंगेजमेंट है, और ये यहाँ पर उसका एड्रेस दे रखा है, ये डेट यहाँ पर दे रखी है। और यहाँ पर क्लियरली देखिए लिखा हुआ है राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई। तो आपको इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है और उसमें उस इनविटेशन को आपको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। आपको उसको बताना है कि कि मैं इस फंक्शन में आ रहा हूँ या आ रही हूँ। जैसे इसमें मोनिका है तो मैं इस फंक्शन में आ रही हूँ। तो चलिए अब हम इस पर्सन का उपयोग करते हुए इस पर्सन से ही कुछ लाइनें उठा करके जो है हम इसका उत्तर लिखने वाले हैं। बहुत ही सरल तरीका जो है वो होता है इनविटेशन रिप्लाई लिखने का, जिसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा इनफॉर्मल रिप्लाई जब लिखा जाता है तो उसको फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है, फर्स्ट या सेकंड पर्सन में आपको लिखा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अंदर जो है आपको सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना होता है, चाहे आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर डिनाई कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना होता है। यदि एड्रेस दे रखा है तो हम पर्सन से कॉपी करके उस एड्रेस को लिख देंगे, और यदि नहीं दे रखा है तो फिर हम जो है कोई भी एक काल्पनिक एड्रेस आप लिख सकते हैं। इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे पर्सन में एड्रेस दे रखा था तो हमने उसी पर्सन को उठा करके जो है वो यहाँ पर लिख दिया। जैसे 10 तिलक नगर जयपुर, ये आपका एड्रेस उसमें दे रखा था। उसके बाद में आपको डेट लिखनी है, और डेट आपको जिस डेट को जो फंक्शन है उससे 4 दिन 5 दिन पहले की डेट आपको लिखनी है। उसके बाद में आपको आपका दोस्त या जो भी आपका जो है बड़ा या जो भी छोटा बड़ा जो भी है उसके हिसाब से आप सैल्यूटेशन लिखेंगे। जैसे हमारा यहाँ पर दोस्त है तो हमने हमने लिख दिया डियर मोनिका। अब यहाँ तक ये बात जो है बहुत ही साधारण है। अब आपको करना क्या है? अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आपका किसी भी प्रोग्राम, किसी भी प्रकार का कोई प्रोग्राम हो, आप सिर्फ थैंक्स लिख दीजिए। और बाद में उस प्रोग्राम जो है जिसके लिए आपको इनविटेशन दिया गया है, थैंक्स फॉर योर काइंड इनविटेशन, ये यहाँ तक की लाइन जो है आपको याद करनी है कि थैंक्स फॉर योर काइंड इनविटेशन। और उसके बाद में वो जो भी आपको जिस भी प्रोग्राम के लिए जो इनविटेशन प्राप्त हुआ है वो आपके पर्सन में मेंशन रहता है, उसमें दिया हुआ होता है। तो उसी लाइन को आप यहाँ पर लिख देंगे, उसकी डेट जो भी डेट होगी वो लिख देंगे। और उसके बाद में आपको जो है वो क्या लिखना है, आई एम वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि आप इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो जब स्वीकार करना है तो आप इसको जो है लिखेंगे आई एम वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट इट। और यदि आपको इसको डिक्लाइन करना है तो इसका जो है वो पहले ही ऑलरेडी मैं इसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसको जो है ज़रूर देखिए। 3-4 मिनट का वीडियो है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से उसको समझ में आएगा। तो आपको ये लाइन लिखनी है कि आई एम वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट इट, कि मुझे इसको स्वीकार करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द डे, और मैं बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ, यानी उस फंक्शन वाले दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद में लिखना है योर सिंसियरली, और आपका नाम लिख देना है। बस ये छोटा सा इतना सा काम जो है वो आपका आपको करना है। केवल यही 2 लाइनें आप याद करके जो है वो परीक्षा में पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हैं। तो जिस प्रकार से आप ईगरली जो है उस फंक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी आपके कमेंट्स जो है उनका बहुत ही ईगरली जो है वेट कर रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।